अस्सलाम वालेकुम बच्चों, भली का 9th क्लास की फिजिक्स के चैप्टर नंबर 4 टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स में आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे बहुत ही मज़ेदार टॉपिक है। थोड़ा मुश्किल है लेकिन कॉन्सेप्चुअल है और मज़ेदार है। टॉपिक का नाम है एडिशन ऑफ फोर्सेस, यानी फोर्सेस को ऐड करना, उनको मिलाना, उनको जोड़ करना। ठीक है, अब फर्ज करें जैसे आप मुख्तलिफ चीज़ों को जोड़ करते हैं, उनको ऐड करते हैं। 4 and 4 कितने होंगे? 8। ठीक है, 3 and 4 कितने होंगे? 7। 10 और 15 कितने होंगे? 25। ये हम इन नंबर्स को ऐड कर रहे हैं। ठीक है इसी तरीके से आज हमें क्या सीखना है? एडिशन ऑफ फोर्सेस, फोर्सेस को ऐड करना। यूं तो हमने नंबर्स को ऐड करना सीख लिया, बचपन से हम जो है नंबर्स को ऐड करते आ रहे हैं। आज किस चीज को ऐड करेंगे? फोर्स को ऐड करेंगे। फोर्स को ऐड करने से पहले थोड़ा ये समझ लें कि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, फोर्स कौन सी क्वांटिटी है? वेक्टर। इसका मतलब इसके पास डायरेक्शन भी है और मैग्नीट्यूड भी है। और दूसरी क्वांटिटीज होती हैं स्केलर क्वांटिटीज। स्केलर क्वांटिटीज, अब ये जो स्केलर क्वांटिटीज होती है ना, इनके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती। और इनको ऐड करना बहुत ही ईजी होता है। अब फर्ज करें मास स्केलर है या वेक्टर है, तो मास है स्केलर क्वांटिटी। 40 kg मास, इसको ऐड करें 20 kg मास से, तो 40 kg और 20 kg कितने होंगे? 60 kg, 60 किलोग्राम। 40 किलोग्राम को अगर हम ऐड करें 20 किलोग्राम से तो जवाब आएगा 60 किलोग्राम। तो ये जो स्केलर क्वांटिटीज होती है ना, इनको ऐड करना ईजी होता है। अब टाइम को ले लें 2 मिनट। ठीक है, इनको ऐड करते हैं 5 मिनट के साथ, तो टोटल कितने मिनट्स होंगे? 7 मिनट्स। 2 मिनट्स प्लस 5 मिनट्स इज इक्वल टू 7 मिनट्स। टाइम भी स्केलर है, टाइम को भी ऐड करना ईजी हो जाता है। ठीक है, लेकिन ये जो वेक्टर क्वांटिटीज है ना, इनके पास डायरेक्शन होती है, तो इनको ऐड करना थोड़ा मुश्किल होता है। यानी जैसे हमने स्केलर को ऐड किया, इस तरीके से हम वेक्टर को ऐड नहीं करते। वेक्टर को ऐड करने के लिए अब फर्ज करें ये बॉल, ठीक है, बॉल के ऊपर फोर्स लग रहा है, एक इस डायरेक्शन में, एक लग रहा है इस डायरेक्शन में। ये 10 न्यूटन का फोर्स है, ये भी 10 न्यूटन का फोर्स है। अगर मैं कहूं बॉल पे टोटल फोर्स कितना लग रहा है, यानी दोनों फोर्सेस को अगर ऐड कर दें, 10 न्यूटन का ये, 10 न्यूटन का ये, तो जिनको नहीं पता वो तो कहेंगे इस बॉल पर जो फोर्स लग रहा है वो लग रहा है 20 न्यूटन का। लेकिन जिनको पता है वो कहेंगे इस बॉल पर जो फोर्स लग रहा है वो 0 न्यूटन का। देखिए ये जो फोर्स है ना, वो वेक्टर क्वांटिटी है। एक फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, दूसरा फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, अपोजिट डायरेक्शन है। एक इधर तो एक इधर, अपोजिट डायरेक्शन है। और दोनों फोर्स एक जितने हैं, ये भी 10 न्यूटन, ये भी 10 न्यूटन, तो ये कैंसिल हो जाएंगे। 10-10 में कैंसिल, जवाब आएगा 0 न्यूटन। इसलिए यही वजह है कि फोर्स को या दूसरी वेक्टर क्वांटिटीज को हम आम तरीके से ऐड नहीं करते। हम यूं नहीं कह सकते कि 10 और 10 20 होंगे, हमें उनकी डायरेक्शन भी देखनी है, फिर ही हम इनको ऐड कर पाएंगे। बिगे डायरेक्शन के फोर्सेस को ऐड करना नामुमकिन है। डायरेक्शन का पता होना लाजमी है। ठीक है, तो अब ये देखें 10 और 10 20 होते हैं, लेकिन 10 न्यूटन का फोर्स और 10 न्यूटन का फोर्स क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में है, तो इनको जब ऐड करेंगे तो जवाब आएगा 0। तो आज हमको यही सीखना है कि आखिर फोर्सेस को ऐड कैसे किया जाए या दूसरी वेक्टर क्वांटिटीज को ऐड कैसे किया जाए। तो ऐड करने के 2 मेथड से, एक मेथड है ग्राफिकल मेथड, ठीक है, और दूसरा मेथड है एनालिटिकल मेथड। तो फोर्सेस को ऐड करने के 2 मेथड, जिनके जरिए हम इजी तरीके से इजीली फोर्सेस को ऐड कर सकते हैं। एक ग्राफिकल मेथड और एक एनालिटिकल मेथड। अब इस बुक में 9th क्लास में जो आप पढ़ेंगे ना, वो पढ़ेंगे ग्राफिकल मेथड। एनालिटिकल मेथड जो है आप वो दूसरे क्लासेस में पढ़ेंगे। 9th में सिर्फ ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड में एक रूल है जिसे कहा जाता है
हेड टू टेल रूल। ठीक है, ग्राफिकल मेथड में एक रूल है जिसे कहा जाता है हेड टू टेल रूल। अब चैप्टर नंबर 3 में एक टॉपिक था रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, वो टॉपिक आपको याद है। अब फोर्स भी वेक्टर है, तो फोर्स को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? फोर्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं एरो के साथ। ठीक है, किस चीज़ के साथ? एरो के साथ। ये कहलाता है एरो का हेड और ये कहलाता है एरो की टेल। तो एरो का हेड डायरेक्शन बताता है और एरो की जो टेल है वो बताती है मैग्नीट्यूड। ये है रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, यानी वेक्टर को रिप्रेजेंट करना। तो फर्ज करें हमें रिप्रेजेंट करना है 10 न्यूटन का फोर्स नॉर्थ की तरफ, तो मैं और एरो का जो हेड है वो नॉर्थ की तरफ करूंगा और यहाँ पर साइड में लिख लूंगा 10 न्यूटन। तो ये हमने 10 न्यूटन के फोर्स को जो कि नॉर्थ की तरफ लग रहा है उसको हमने रिप्रेजेंट किया है। अब हमें यहाँ पर कौन सा मेथड सीखना है? ग्राफिकल मेथड। और ग्राफिकल मेथड में भी कौन सी चीज़? हेड टू टेल रूल। क्लियर है जी? अब ये मेथड थोड़ा मुश्किल है, ठीक है, और आपके सिलेबस में 9th में इतना डिटेल में भी नहीं है, लेकिन मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊँगा हेड टू टेल रूल। ठीक है, और हेड टू टेल रूल सीखने से पहले मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ। उस ट्रिक को अगर आप यूज़ करेंगे तो आपको इस पूरे मेथड की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे मैंने यहाँ पर बता दिया 10 और 10 न्यूटन का फोर्स का जवाब कितना आया? 0। मैंने कोई मेथड यूज़ किया इनमें से? मैंने कोई भी मेथड यूज़ नहीं किया, मैंने वो ट्रिक यूज़ की और जवाब मुझे पता चल गया कि इसका जवाब है 0 न्यूटन। तो वहीं देख लेते हैं। अगर फोर्सेस की डायरेक्शन सेम है, ठीक है, फोर्सेस की डायरेक्शन सेम है या फिर अपोजिट है, तो उनको ऐड करना बहुत ही इजी है। अगर फोर्सेस की डायरेक्शन सेम हो या अपोजिट हो तो उनको आप यूं चुटकियों में ऐड कर सकते हैं, उनको चुटकियों में आप जोड़ कर सकते हैं। अगर सेम डायरेक्शन है तो कुछ भी नहीं करना आपको, जैसे आम तरीके से आप एडिशन करते हैं वैसे ही उनको ऐड कर देंगे। जैसे आम तरीके से ऐड करते हैं 3 और 3 6 हो जाते हैं, 9 और 5 14 हो जाते हैं, 2 और 2 4 होते हैं। आम तरीके से जैसे ऐड करें ना, अगर सेम डायरेक्शन है तो वैसे ही ऐड कर देंगे। मिसाल तौर ये फोर्स लग रहा है ईस्ट की तरफ, कौन सी डायरेक्शन में? ईस्ट की तरफ। ये है 10 न्यूटन का फोर्स, ये फोर्स भी लग रहा है ईस्ट की तरफ और ये है 15 न्यूटन का फोर्स। अब दोनों की डायरेक्शन देखें, इसकी डायरेक्शन इस तरफ है, इसकी डायरेक्शन भी एक तरफ है, एंड दोनों की डायरेक्शन जो है वो सेम है। सेम डायरेक्शन है तो आपने सिंपली उनको ऐड करना है। 10 और 15 कितने हो जाएंगे? 25। तो जो रिजल्टेंट फोर्स आएगा, रिजल्टेंट फोर्स वो कितना होगा? 25 न्यूटन। अब आप कहेंगे यहाँ पर तो 10 और 10 0 हुए, तो यहाँ पर 10 और 15 25 कैसे हुए? यहाँ पर 5 होने चाहिए ना। तो यहाँ पर देखें ना, डायरेक्शन सेम है, सेम डायरेक्शन, ये भी इधर जा रहा है, ये भी इधर, ये फोर्स भी इधर को लग रहा है पहले वाला, दूसरा भी इधर को ही लग रहा है। लेकिन यहाँ पर देखें ना तो एक फोर्स इधर को लग रहा है, दूसरा फोर्स इधर को लग रहा है, दोनों अपोजिट है। ये इधर लग रहा है, ये इधर, अपोजिट है। तो अपोजिट में हमें ऐड नहीं करना होता, अपोजिट में हमें क्या करना होता है? सब्सट्रैक्ट। क्या करना होता है? सब्सट्रैक्ट। हम कर तो फोर्सेस को ऐड रहे हैं, उनकी एडिशन कर रहे हैं, उनको जोड़ कर रहे हैं, लेकिन जब अपोजिट होंगे ना तो जोड़ करने का तरीका क्या होगा? उनको कट करना, एक दूसरे से सब्सट्रैक्ट करना, एक दूसरे से कट करना। अब जैसे ये फोर्स 10 न्यूटन, ये 10 न्यूटन, 10 10 कैंसिल हो गए, जवाब आया 0। 10 10 से कट गए, सब्सट्रैक्ट हो गए, जवाब कितना आया? 0। एक फोर्स इधर लग रहा है 7 न्यूटन, एक फोर्स इधर लग रहा है 10 न्यूटन का। अब देखें दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, एक इधर और दूसरा इधर, दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है। तो अब 7 बड़े या 10 बड़े? लाजमी बात है 10 बड़े हैं, तो 10 से ये 7 माइनस हो जाएंगे। हम ऐड कर रहे हैं, याद रखिएगा, हम इन दोनों फोर्स को क्या करें? ऐड कर रहे हैं, पर क्योंकि ये दोनों फोर्सेस अपोजिट हैं तो मजबूरन इनको ऐड करने के लिए हमें इन दोनों को सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो 10 में से 7 गए तो बचे 3 न्यूटन का फोर्स बचा।
और उसकी डायरेक्शन कहाँ होगी, उसकी डायरेक्शन होगी, अब जो बड़ा है वो कौन सा है, वो ये 10 न्यूटन का फोर्स बड़ा है और इसकी डायरेक्शन इधर है, तो 3 न्यूटन की जो डायरेक्शन है वो भी इधर होगी। ये 25 न्यूटन का फोर्स रिजल्टेंट, उसकी डायरेक्शन, दोनों की डायरेक्शन इधर है, तो जो रिजल्टेंट फोर्स है 25 न्यूटन का, उसकी डायरेक्शन भी इधर ही होगी। तो देखिए अगर फोर्स सेम डायरेक्शन है और अगर फोर्सेस की अपोजिट डायरेक्शन है तो उनको ऐड करना कितना इजी है। सेम डायरेक्शन है तो ऐड कर दें, अपोजिट डायरेक्शन है तो उन्हें सब्सट्रैक्ट कर दें, उन्हें एक दूसरे से माइनस करा दें, कितना इजी हो जाता है। अब इसके बाद जो मुश्किल चीज़ है ना वो है हेड टू टेल रूल। ठीक है, इसको हेड टू टेल रूल को भी इसी ही वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। आई होप ये क्लियर हो गया होगा, ये जो ट्रिक मैंने आपको बताई सेम डायरेक्शन वाले फोर्स और अपोजिट डायरेक्शन वाले फोर्सेस को ऐड करने की ट्रिक।